ध्यान दीजिए, आज का चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चलिए, तो ये पहला चैप्टर है रीजनिंग का, जो कि परफेक्ट वर्बल रीजनिंग बुक से, अजय चौहान का बुक से अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, है ना। इसमें सबसे पहले ना आपको अल्फ़ाबेट जानना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट जानना है मतलब क्या कि ए से जेड तक बता देना है, वैसे नहीं, उसका नंबरिंग, है ना, अल्फ़ाबेट का नंबरिंग। जैसे हम अगर पूछेंगे कि क्यू जो है कितना नंबर में आता है ना, तो जैसे ए बी सी डी बोलते हैं ना, तो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2, वैसे ही क्यू तो कितना नंबर में आएगा 17। तो ये एक क्वेश्चन बनता है आपको। ठीक है, ये नंबर आपको याद करना है। दूसरा क्या होता है कि यही क्यू का ऑपोजिट क्या होगा, क्यू का ऑपोजिट क्या होगा। तो ऑपोजिट कैसे याद किया जाता है कि टोटल अल्फ़ाबेट कितना होता है 26। तो ये 13 13 करके बांट देते हैं हम लोग, है ना। 13 दूना 26 होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए, यहाँ एम तक में 13 होगा। ठीक है, उसके बाद इधर आगे भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट भी आपको जानना है, इसीलिए इधर से लिख रहे हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपको। तो ये जो होगा हमेशा रोटेट होते रहेगा, ये एक सर्किल की तरह ये घूमेगा। ठीक है, यानी कि अगर जेड के बाद क्या आएगा बोलने से, जैसे क्वेश्चन पूछते पूछते यहाँ तक खत्म हो जाएगा एम तक, तो एम के बाद फिर एन आएगा, फिर जेड तक खत्म किया तो फिर से शुरू कहाँ से होगा, ए से। तो ये सब का मान सबको याद कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5। इसका अलग अलग तरीका भी है याद करने का, लेकिन जैसे भी हो आपको कोई भी तरीका लेके आपको याद करना है। देखिए, एम का 13 तक हो गया, ये 13। ठीक है, फिर एन का हो जाएगा ये 14 15 16 17 18, लिख दे रहे एक बार, 19 20। T20 तो याद रखिएगा, क्रिकेट बहुत फेमस है। ये 21 22 23 24 और 25, इधर हो गया 26। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये जब नंबर याद रखना है तो एक नाम ले लीजिएगा, इजोटी। क्या लेंगे, इजोटी। ये आपको हर बुक में हर कोई बताएगा, इजोटी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब माइंड सेट हो जाता है ना, तो उतना इसका काम भी नहीं होता है। इंडिविजुअल भी एक बार याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इजोटी इसीलिए लेते हैं कि ई का मान होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और इसका 25। तो ये 5 का पहाड़ा में है, 5 10 15 20 25। अभी जैसे कुछ भी अगर हम पूछेंगे, जैसे आर, है ना, तो आर कब आता है, या जैसे पी क्यू आर, तो उस तरह से जब करेंगे, जैसे ओ से तुलना करेंगे या फिर टी से तुलना करना पड़ेगा, समझ रहे। जैसे आर एस टी होता है तो टी का 20, तो आर का कितना 18। तो वो एक तरीका है याद करने का। ठीक है, दूसरा नहीं तो एक बार इंडिविजुअल ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक बार जब याद हो जाएगा, क्वेश्चन जब हर सेट में आपको मिलते रहेगा, तो वो माइंड रिमाइंड होता जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑपोजिट आपको याद करना पड़ेगा। यहीं पर जो है ऑपोजिट जो आपको मिल रहा है, इसी को आपको याद करना है। जैसे ए का उल्टा क्या होगा, जेड, सी का एक्स, बी का वाई, वैसे ही है ना। तो इसको, तो ये ऑपोजिट याद करने के लिए नाम सब बता दिए हैं, फिर से अगेन एक बार लिख देते हैं। ए जेड से क्या होता है, बी वाई से क्या होता है। आप अपना इच्छा से कुछ ना कुछ नाम ले सकते हैं ताकि याद रहेगा, है ना। चलिए, ई भी एफ यू, है ना, ऐसे। फिर एफ के बाद आइए, जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। ठीक है, चलिए एक एक करके बताइएगा। ठीक है, इसका बीच में एक क्लास भी करा दिए थे,
ठीक है। चलिए ए जेड, कुछ ऐसा नाम बोलिए कि जैसे याद रखने में सुविधा होगा कि ए का उल्टा जेड होता है। आज़ाद, ए जेड आज़ाद। चलिए आगे बोल दीजिए, ए जेड ए डी लिख देते हैं आज़ाद, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, वैसे याद रखिएगा। चलिए वाली बी वाई बॉय, बी वाई बॉय, ठीक है। आगे सी एक्स क्रक्स, ये क्रक्स ले लीजिए, ये अम्मा क्रक्स, ठीक है, चलेगा। ये भी डी डब्ल्यू ड्यू, माउंटेन ड्यू, जीत के आगे हार है। चलिए ई भी, हार के आगे जीत है, ठीक है। चलो ई भी रे, है इवनिंग, चलिए इवनिंग बोल रहे, इवनिंग लिख दे रहे हैं, है ना, इवनिंग, ठीक है। यहाँ पर ई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल अभी जो चला हुआ है उसको भी ले सकते हैं, है ना, अभी जो बैटरी वाला गाड़ी चल रहा है ना उसको ईवी, है ना। एफ यू फेवरेट, यू आएगा फेवरेट में फुल, एफ यू डबल एल ना, ऐसे लिख दो, ठीक है। जी टी, जी टी को जी टी रहने दो, बहुत फेमस है रे जी टी, जी टी रोड है ना, सरसासुरी बनवाया था, है ना। चलिए श्याम बताएगा कहाँ से कहाँ तक है जीटी रोड, अमृतसर से। चलिए सही करना है बाबू, दिल्ली से अमृतसर, एसटीवी बोल रही नहीं, गलत हो गया। चलिए एसटीवी बताइए, अमृतसर से कोलकाता, कहाँ बोला था, अमृतसर बोला था ना, तो हम नहीं बोले, नहीं नहीं नहीं, दो धीरे बोले थे, ठीक है। नहीं बोल के नहीं बोले होंगे, हम जब सुन पाएंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे। ये अमृतसर से कोलकाता, ठीक है, हमको लगा चुप हो गई है, ठीक है। फिर दिल्ली बोले, अमृतसर से कोलकाता जीटी रोड, हाँ। एच एस लिख दो इसको, हाई स्कूल, ठीक है। आई आर इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे, ठीक है। जे क्यू, जे क्वीन कर दो, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है, इसका कुछ मतलब नहीं है, मेन है आपको ये याद रखना है कि जी का उल्टा पूछेंगे तो टी बोलना है, टी का उल्टा पूछेंगे तो जी बोलना है, ठीक है। के पी कानपुर, ये नाम सब इसीलिए लिख दे रहे हैं कि इसमें से आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा। एल ओ लायन, एम एन मैन, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। मार्क कीजिएगा, दो चीज याद रखना है, पहला क्या होता है नंबर, ठीक है, दूसरा क्या याद करना है ऑपोजिट, विपरीत, हाँ। चलो ये दो चीज याद रहेगा, ज़्यादा बड़ा चीज नहीं है, होगा याद, ठीक है। सब तो हाँ बोले रहते हैं लेकिन नहीं होता है। चलिए पहला क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको देखिए पढ़ देते हैं, समझा देते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, एक होगा सार्थक शब्द जो आपको दिए रहेगा, और एक जो होगा निरर्थक जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। और तो सत्यम का क्या होगा, देखो ये जैसे लिखा हुआ SUBHAM, शुभम को लिखा है, क्या लिखा है TVCIBN, है ना। तो सत्यम का क्या होगा SATYAM, सत्यम का क्या होगा, ऐसे आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करना है मतलब क्या है कि पहला वाला क्या क्या है उसको देखना है, उसी के आधार पर सेकंड वाला को आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर बोला है यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को ऐसा लिखा जाता है, शुभम को लिखा जा रहा है इस तरीका से, तो सत्यम का क्या होगा, ठीक है। तो सत्यम का क्या होगा, ठीक है। अलग अलग तरीका से मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ जैसे मान लीजिए हम अपने से एक दे रहे हैं आपको RAM, राम का लिखा हुआ 32,
तो सीता का कितना होगा, ऐसे, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ रहेगा। तो रहेगा मतलब क्या हो रहा है कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं वो चीज़ सोच के आपको करना है। तो यहाँ पर जो चीज़ वो सोचा है पहला वाला में, आपको भी वैसे ही सोच के करना है, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ऐसे लिख दिए 32, कुछ आगे पीछे होगा तो आपको भी आगे पीछे करना है। जैसे r का मान कितना होता है 18 1 और ये 13, इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो 32 हो गया तो 42 आ रहा है, ठीक। कैसे जोड़ते हैं रे, 49, अरे यहाँ पर तो हो गया 14, 18 और 14 कितना होगा, 8 4 12, 32 तो हो रहा, 32, ठीक है। तो सीता का यहाँ पर 19 1 20 और 1 ना, यही तो, ये हो गया 20 20 20 40 और 1, ओहो आई है ना, हम 1 लिख दिया, 9 ना। तो 9 होने से और कितना बढ़ता, और 8 बढ़ेगा, एक तो जोड़ दिए थे ना, 8 होने से 9, 49 होगा, कितना होगा 49, ये आंसर होता है इस तरह, समझे। तो वैसे ही इसमें कुछ ना कुछ किया होगा, तो सब अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि आप मान को बैठा लीजिएगा, जो मान होता है, ठीक है। तो उसमें से आपको बहुत सुविधा हो जाएगा। एस का मान कितना होता है 19, यू का होता है 21, बी का होता है 2, एच का होता है 8, इसका होता है 1 और ये होता है 13, टी 20 होता है, भी होता है 22, सी का होता है 3, आई का होता है 9, बी का होता है 2 और एन का होता है 14। तो जैसे ही मान लिखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा ना, क्या दिख रहा है, 19 से 20 हुआ 23, सॉरी यहाँ 21 ना, हाँ 21 से 22 हुआ, यहाँ से देखो सब में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, ये चीज़ आपको मिल गया। देखो सब में जब एक एक बढ़ रहा है ना, तो मेन है सिरिस्ट को बगल में लिख दीजिएगा, ठीक है। जब भी हम पूछेंगे ना क्या हो रहा है, तो आपको बताना है +1 +1 +1 डॉट डॉट डॉट, जो भी है, मतलब +1 करके बढ़ रहा है। ये वाला चाहिए हमेशा कि ये सीरीज में किस में है, ठीक है, हमेशा सीरीज में रहता है, ठीक है। एक तो +1 रहेगा, नहीं तो -1 रहेगा, +2 रहेगा, -2, नहीं तो +1 -1 +1 -1, ऐसे भी रहेगा, लेकिन सीरीज में रहेगा, ठीक है। तो एक एक बढ़ाना है। तो एस के बाद क्या होता है, टी होता है, ए के बाद क्या होता है, बी होता है, टी के बाद क्या होता है, यू होता है, वाई के बाद जेड, ए के बाद बी और एम के बाद एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये सब में ऑप्शन नहीं दिए हैं, जब टेस्ट है टेस्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा, टी बी यू जेड बी एन, ठीक। समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत है, हाँ वीडियो मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, ठीक है। समझते हुए अभी चलिए, मैंने कहा समझ में नहीं आएगा पूछिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एस्टेब्लिश को लिखा जाता है, इस तरह से दिया हुआ है, तो क्रिकेट का क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर है STABILISE, है ना, निकाल लिया आंसर। हाँ चलिए बोलिए एक एक करके, ET, हाँ KVMEGD, दिल्ली। चलो ऐसे, और किसी को बताना है इसका अलावा, और जो जिसका सेम आ रहा तो बोल सकते हैं कि सेम है, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है आपको, सेम नहीं है, तो किसी को अगर अलग बोलना है तो बोलिएगा, लिख देंगे। ये ऐसा दिया हुआ था,
तो आपको निकालना था क्रिकेट का, CRICKET, 3 3 6 1 7, तो 7 होना चाहिए, 3 3 6 1 7। मान सब पहले बैठा दे रहे, देखो एस का मान होता है 19, T 20 20, 1 2 9, ये एल, हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो, तो वही तो ध्यान देते हुए जाना था ना यहाँ पर, तो लिखते समय ध्यान देना है ना, मैंने हम लिख रहे तो, क्योंकि आपका पीछे कूलर चल रहा है, इधर कूलर चल रहा है, ठीक है। चलिए ऐसा आया बाद बाकी का। चलिए एल, एल कितना हो जाएगा इधर 12, आई का हो गया 9, एस का हो गया 19, ई का हो गया 5, इधर हो जाएगा यू 21 22 3, इतना लिखते साथ ही आपको पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पर देख लो ये 4, तो कितना करके बढ़ रहा है 2 2, सब में 2 2 बढ़ रहा है ना। तो ये जो सीरीज होगा +2 का सीरीज होगा, है ना, ये +2 का सीरीज है, तो 2 2 बढ़ाइएगा। सी का मान होता है 3, 3 में 2 बढ़ाइएगा तो ई 5, ठीक है। आर में 2 बढ़ाइएगा तो आर होता है 18, 18 और 2 20, T 20, आई में 2 बढ़ाइएगा, 9 2 11, 11 होता है के, ठीक है। चलो सी में 2 बढ़ाइएगा तो ई, अभी ये बढ़ाए थे ना, के में 2 बढ़ाइएगा, हाँ एम, ई में 2 बढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये था ना। चलिए ये रजनी आंसर दी, सही है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सीरीज जो है, क्या सीरीज है बताइए रजनी, क्या किए थे, माइनस, माइनस कितना 1, सब में -1 है, हाँ। चलिए तो ये सीरीज मैन है, -1 करके है, तो ये सबको -1 करके करना है, ठीक है। जैसे R से S घटाएंगे, मतलब R से पहले क्या होता है, हाँ Q ना, ठीक लिखे हैं Q, है ना। उसके बाद I से पहले H, N से पहले M, K से पहले J, I से पहले H, तो ये आंसर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला किसका है, वाली। यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSE कल दिया हुआ है MQVI, चलिए छोटा सा है LOSE का है MQVI, तो आपको निकालना गेन, GAIN, गेन, गेन का क्या होगा, चलिए चलिए वाली बताइए। चलिए फटाफट बाद बाकी किए रहिएगा। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखिए क्या किया है क्या नहीं, उसको ध्यान देते हुए चलिए, जरूर बनेगा। पहला जो एक सीरीज हम लोग पढ़ लिए हैं, +1 करके ऐसे करके मिल रहा था, +1 करके, फिर वैसे अगेन मिला था, फिर है ना -1 वाला भी मिल गया, फिर कुछ ना कुछ होगा, ये सीरीज सब होता है इस तरह से। चलिए जल्दी बोलिए। HCMR, HCMR, यही तो, अरे HCMR, अगल बगल थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, तो माइंड भी जिसको बोलने का रहता है वो ये हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं अपना अपना बनाइएगा।
एम के जगह में एल, ठीक है, एम के जगह में एल बोल रहा है। चलिए HClR आया सबका, HClR सीरीज क्या है बताइए, क्या सीरीज है, क्या किया है इसमें, अगर कोई पूछेगा तो 1 2 3 4 क्या प्लस, पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4, इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है, +1 +2 +3 +4 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जी के बाद आता है H, A का C हो जाएगा, I में अब 3 बढ़ेगा, 9 और 3 कितना 12, 12 होता है L का, और N के बाद फिर 4 बढ़ेगा, N का मान होता है 14, 14 और 4 18, 18 का मान होता है R, ठीक है। मैंने ये चीज़ करना क्या है वो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट LIGHT लाइट, लाइट को क्या लिख रहा है देखिए, ध्यान दीजिएगा, लाइट का JFEER, तो हैवी HEAVY, हैवी का क्या होगा, चलिए स्टेपी बताइए, कुछ ना कुछ रहेगा ही, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी करते जाइए। फटाफट मान बैठा लीजिएगा और आंसर देना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनते जाएगा। चलिए लाइट का दिया हुआ है, आपको हैवी का निकालना है। नेक्स्ट बार नंबर सब याद कीजिएगा, तब जल्दी जल्दी होगा। इतना टाइम मिल रहा है कि अभी तक आंसर बोल देना चाहिए। सीता का बन गया शायद, चुपचाप बैठे। नहीं आया, आया तो बोलिए, सीरीज बता दीजिए कौन सा सीरीज, यह सीरीज क्या हुआ है, 2 3 2 3 घट रहा, पहले 2 घट रहा है, फिर 3 घट रहा, फिर 2 घट रहा, फिर 3 घट रहा, ऐसे, ठीक है। वैसे करके कीजिए, 2 3 करके घटाइए। चलिए बाद बाकी इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया तो ठीक, यहाँ पर क्या होगा, सी के जगह में बी होगा। चलिए नेक्स्ट अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, वही है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक का लिखा हुआ ऐसे, तो STEPS को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये तो समझ में आ गया होगा देखते साथ ही है। बहुत किसी को फिर भी बताने दीजिए, जिसका क्वेश्चन जो पड़ा हुआ है CLOCK, इसका लिखा हुआ है KCOLC, तो आपको STEPS का क्या होगा, ठीक है। चलिए आप बोलते जाइएगा, हम लिखते जाएंगे। सीता का है ये सवाल, SPETS ना, समझ में आ गया है, ठीक है। उल्टा तरफ से लिख दिया है, जैसे ये के इधर लास्ट तरफ था, के को पहले लिखा है, इस तरह से एक इंद्रधनुष का रूप ले लेगा, है ना। इंद्रधनुष में कितना कलर होता है, 7 कलर। कौन कौन सा, बैनी, आपी, नाला ना, ठीक है। एक पूछ रहा था ना, क्वेश्चन आया था ना कि इनमें से कौन अलग है, मिला था ना। चलिए अगला, अगला किसका है, चलिए धनी, सीक्वेंस, सीक्वेंस का लिखा हुआ ऐसे, तो चिल्ड्रेन का क्या होगा, है ना।
तो सीक्वेंस का हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर SEQUENCE, ठीक है। सीक्वेंस को लिख रहा है, क्या लिख रहा है, HVJF, ठीक है, VMXV, ठीक है। तो आपको निकालना है चिल्ड्रेन का, CHILDREN, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का क्या होगा, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, पूरा करेंगे चैप्टर को। चलिए चिल्ड्रेन का क्या होगा, ठीक है। चलो रे जल्दी, नहीं हो रहा है कि वैसे में आगे बढ़ेंगे ना। ऑपोजिट है, वेरी गुड, ऑपोजिट। तो यहाँ पर जैसे एस का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल। EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होता है, JQ जैक क्वीन, UF फुल, EV फिर से आ गया, NM मैन, यहाँ पर CX क्रक्स और EV इवनिंग अभी किए थे जो, ठीक है। तो वैसे ही चलिए बोलते जाइए। C का उल्टा क्या होता है, X, H का उल्टा S, I का उल्टा इंडियन रेलवे, L का उल्टा O लायन, D का उल्टा माउंटेन ड्यू, है ना, R का उल्टा फिर I, E का उल्टा V इवनिंग और N का उल्टा M मैन। बाद बाकी सब कैसे आया था, चलो ये ऑपोजिट है, हाँ उल्टा है, ये आंसर करना था, ठीक है। चलिए अगला, आज अभिषेक नहीं, दूसरा अभिषेक आया। एक सीता आई तो दूसरा सीता गायब, एक अभिषेक आया तो दूसरा अभिषेक गायब। चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेन को लिखा जाता ऐसे, तो अनीता का होगा कैसे, ठीक है। यहाँ GRA, ये भी मज़ेदार है, GRA ऐसे लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ FHQS ZB HJMO। तो आपको निकालना है अनीता, ANITA, अनीता। अनीता का क्या होगा, चलिए अभिषेक बाद बाकी बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए, कुछ ना कुछ तो होगा। इधर कितना है देख लो, इधर कितना है, ठीक है। इधर दिख रहा 3 2 5, यानी कि इधर डबल होगा तब 10, मतलब 1 के बदले 2 लिखा है। तो क्या किया है उसको ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा। चलिए आंसर तो मत बोलिए, लेकिन क्या क्या है खाली बताइए, हम लिख देंगे इधर आंसर। चलिए अभिषेक, देखिए श्याम बता दे रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है। चलिए चलिए, अपने से जब तक नहीं बोलेंगे तो कैसे हो, बताया ना, बता दिया फिर भी नहीं समझा। चलो श्याम समझाओ, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। और ए के बाद क्या होगा, ठीक है, एक आगे एक पीछे, जिधर से भी ले सकते हैं, या फिर एक दायां एक बायां। तो यहाँ पर देखो एक के बदले 2 है, मतलब ये G है ना, तो G के बदले में FH है ना, देखो यहाँ पर ऐसे। तो ये G के बदले में ऐसा लिखा है FH, मतलब क्या है कि देखो G से पहले क्या आता है F, और G के बाद क्या आता है H, मतलब बीच में रह जाएगा G, F G H होता है ना, तो ये बीच में रह जाएगा, ठीक है। और वैसे ही देखो R है ना, देखो P Q बीच में रह जाएगा R, फिर ये S, तो R के बदले ये ऐसे, मतलब एक ठू के बदले 2 ठू दिया हुआ ऐसे। तो यहाँ पर A है, तो A से पहले क्या होता है बताओ रहे अभिषेक, Z, और A के बाद क्या होता है B, तो ऐसा होगा। और N का तो दिया हुआ था MO,
तो MO लिख देना है। आई का भी तो दिया हुआ HJ, तो HJ ही लिख देंगे हम। तो टी का तो नहीं दिया है, तो टी से पहले क्या होता है S ना, और बाद में क्या होता है U। उसके बाद A का तो लिखे हैं शुरू में ZB, तो ZB ये आंसर होगा। ठीक है, जो जो बनाए होंगे ये आया होगा सबका, है कि नहीं। तो इस तरह से बनाना है, एक के बदले दो है वो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो फिर समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बताइएगा। यदि सिस्टम को लिखा है इस तरह से और नियरर को लिखा है इस तरह से, तो फ्रैक्शन को क्या होगा। ठीक है, वहीं पर दिख रहा, देखो इधर उधर थोड़ा घुमाया टाइप का है ना। यहाँ लिखा हुआ SYSTEM, सिस्टम को लिख दिया है वो SYSMET। ठीक है, उसके बाद NEARER, नियरर को लिखा है AENRER। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना फ्रैक्शन FRACTION, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या होगा ये बताना है। चलिए बना लिए तो बोलिएगा। हाँ आपका है ना। चलिए नितिन टू चेंज कर रहा। ठीक है, आंसर बोलिए, आंसर बोलिए रे। पहला क्या होगा लिखेंगे हम। चलो पहले क्या लिखेंगे, FRACNOIT। ये कितना जन साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, हाथ उठाओ। एक जन मात्र, वो भी नया है, उधरी का है बोल के सपोर्ट कर रहा है ना क्या। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया देखो। नहीं नहीं, ये देखो यहाँ पर देखो, ये 3 3 करके क्या है ना, 3 3, तो यहाँ पर ना इसको भी बदला है, पता नहीं चल रहा। बदलेगा भी तो SYSC लिखा आएगा, देखो इसको जब बदलेगा। और ये जो TEM को MET किया है, उल्टा किया है ना। कहाँ पता चलेगा, इसमें पता चलेगा, इसीलिए आपको 2 ठो दिया है। देखो NEA ये आगे का है ना 3 ठो, तो यहाँ पर जब इसको बदला है तो देखो AEN हो गया, AEN हुआ। मतलब आगे का भी बदल रहा है, पीछे का भी बदल रहा है। देखो इधर पीछे का बदलेगा तो RER है, तो इसको जब बदलेगा तो क्या होगा, वही होगा ना। तो यहाँ पर 3 3 करके 6 है, तो यहाँ पर 8 है, तो आपको 4 4 करके लेना है। ये वाला ठीक बोले थे, इसको जब बदले थे तो ठीक है, तो इसको भी बदलना है, ये वाला नहीं बदले आप। यहाँ पर हो जाएगा CARF। ठीक है, फिर हो जाएगा NOIT, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पीयूष बताएंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को लिखा जाता है 3196, तो रिटर्न का क्या होगा, है ना, ORAL, ओरल का लिखा जाता है 3196। तो रिटर्न WRITTEN, रिटर्न का क्या होगा। ठीक है, चलिए पीयूष बताएंगे। नंबर सबको देख रहा है इधर उधर, कहीं से भी निकालिए, खोजिए, बनाइए। ठीक है, नहीं होगा तो बोल दीजिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दूसरा कोई बताएंगे तो 3196, ये थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन आया, लेकिन जो सोचेगा बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का बना है, हाथ उठाइए ना, एक जन।
देखो उससे भारी वाला बना लिया, पहले वाला गड़बड़ हो गया, इधर उदय भी बना लिया। आ रहा कि नहीं पीयूष, ना बताया जाए, बता दें। चलो उदय क्या किया बोलो, उल्टा तरफ से जोड़ दिया, श्याम उल्टा तरफ से जोड़ दिया। यहाँ पर सबसे पहले नंबर बैठाएंगे हम लोग। ओ का मान कितना होता है 15, आर का मान 18, ए का मान 1, एल का मान 12। तो यहाँ पर जो एल है ना, एल कोई लिखा है 3 लिखा है। कैसे लिखा है, ये जो 12 जो है ना, 12 को आपस में जोड़ देगा, तो ये जो 12 1 और 2 कितना होता है 3, और 1 को 1 ही लिखा है देखो। फिर ये जो आर जो होता है ना 18, तो 1 और 8 कितना हो रहा है 9, आपस में मिला दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर 6, 1 और 5 कितना होता है 6, तो इसे नहीं समझ में आ रहा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, वैसे ही लिखेंगे, ये मान को लिखेंगे हम लोग फटाफट। हाँ, डब्लू का कितना होता है 23, आर का होता है 18, आई का 9, टी का होता है 20। हाँ, और इधर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 होगा, पहले ये वाला 5 होगा ना, फिर ये वाला 5, फिर इधर कितना 2, फिर ये कितना 2, फिर कितना ये वाला 9 पहले, ठीक है 9, फिर 9 ना, फिर कितना 5, ये आंसर है 5 5 2 2। हाँ, ये दूसरा ना 9, ये आंसर आएगा 5 5 2 2 9 9 5, ठीक है, ऐसा बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। आज नया लड़का है, पहला क्लास है, देखो कोशिश करो बाबू, ये भी उसी से है, देखो रिजल्ट का दिया हुआ देख लो ऐसे। तो सांकेतिक भाषा में के लिए ये देखो उल्टा है, ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं उसके लिए क्या करना है, खाली बता दे रहे, आप करके बताइएगा। RESULT है ना, इसका दिया हुआ है SULT RE। ध्यान दो, यहाँ पर जो है ना, सुनिए, इधर का मान नहीं दिया है, इधर का दिया है। बोल रहा IGSTBR के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, शब्द कौन सा लिखा जाएगा बोल, ठीक है। तो इधर का दिया हुआ, मतलब ये IGHTBR, इसके लिए क्या होगा, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। उधर उल्टा तरफ दिया हुआ। चलो किसका किसका बना, 1 2 3 4 5, गर्ल्स सबका बन जाता है, दिमाग लगा रहे हैं मतलब। चलो कुछ समझ में आया तो जल्दी बताइएगा। चलिए जितेंद्र बोलिए, ब्राइट, ब्राइट होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कैसे क्या, देखो ये जो है आगे का 2 ले गया सीधा पीछे में ना, ये 2 चला गया किधर, ये पीछे में, आगे का 2 पीछे में, ठीक है। और ये जो पीछे का 2 था वो बीच में, और ये वाला आगे में। तो वैसे ही करना, देखो ये 2, ये 2 और ये 2, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर देखो जो पीछे गया था वो आगे लिखाएगा ना, तो BR लिखेंगे, ठीक है। और जो बीच में लिखाया था वो लास्ट में लिखाएगा। देखो ये जो बीच में था ना वो लास्ट में है ना, और ये वाला तब पहले लिखाएगा यहाँ पर बीच में। तो BRIGHT हो जाएगा, ब्राइट, ठीक है। चलो इस तरह से करना था, ये एक थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन दिया था, ठीक है। सब इधर का निकालने के लिए उधर देता है, तो उधर का इधर करना, ठीक। अगर उसको इधर बैठाएंगे तो नहीं आएगा कभी। चलो आगे जवाब देते जाएगा। हाँ किसका, चलो हाँ। यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को पेड़ कहा जाए, पेड़ को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे।
ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है ना हर टेस्ट में आपको मिलेगा, अभी जब टेस्ट देंगे ना हर टेस्ट में 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टाइप से। चलिए बोलिए, कुछ आंसर बोलिए। ठीक है, बता देंगे इसको क्या करना है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, उदय पहले बता देगा, फिर इसका बाद वाला वो बताए आसमान ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को उतना पढ़ना नहीं है आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा ना तो आप अगर सोचते सोचते जाएंगे ना तो लास्ट वाला ही आंसर होगा। नहीं समझे, उसको ये बोल रहा है उसको ये बोल रहा है तो लास्ट वाला ही ना रुकेगा। ठीक है, इसीलिए क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, लास्ट में क्या पूछ रहा है उसको जाइएगा। तो फल किस पर फलेंगे, तो फल कहाँ फलता है बताओ, पेड़ में। फल कहाँ फलता है, पेड़ में। तो पेड़ को क्या बोला जा रहा है वो देखो। ठीक है, तो पेड़ कहाँ है, पेड़ देखो यहाँ पर, इसको नहीं लेंगे। पेड़ को क्या कहा जा रहा है, तो पेड़ को आसमान कहा जाता है ना, पेड़ को आसमान कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आसमान। ठीक है, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट आप ही बताइएगा। ठीक है, इसको रुको, उसको बोलने दो। हाँ चलो पढ़ दें क्वेश्चन। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा। कपड़ा किससे धोएंगे बोल रहा है। चलिए, कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, मधु से कपड़ा धोएंगे, मीठा मीठा हो जाएगा। साबुन से, पहले देखो अभी ये बताया ना रे, क्या बोले। हाँ, कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो ओरिजिनल में जाओ, कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग करता है, साबुन को। तो साबुन को क्या कहा जा रहा है वो देखो, स्याही। तो आंसर हो जाएगा स्याही। ठीक है, आज टेस्ट दीजिए, उस टेस्ट में भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, थोड़ा के चलते, नहीं तो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज जैसे जैसे पढ़े उस तरह से अलग अलग थोड़ा सा। फिर उसको पूछे थे, चलिए क्या हुआ, आपका पहुंच रहा बोल के डर लग रहा है कि, तो फिर चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफी, देखो यहाँ पर है 1 2 3, इसका लिखा हुआ है, किसका क्वेश्चन है ध्यान देगा। हाँ, हॉट फिल्टर कॉफी, इस तरह से है। हाँ, फिर उसके बाद 3 5 6 है, 3 5 6 का अर्थ है, बोलता है वेरी हॉट डे, ऐसे है ना। फिर उसके बाद क्या है 5 8 9 का अर्थ है क्या है, डे एंड नाइट, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं पर भी हम बना दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को सुविधा होगा बोल के। तो यहाँ पर भेरी, भेरी के लिए कौन सा अंक है बोल रहा है, भेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की गई है। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, कौन बताएगा, चलो किसका है क्वेश्चन, ऐसे जा रहा है। चलो विवेक बता, भेरी के लिए 6 होगा, क्या होगा, भेरी के लिए 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार रहता है, काटा काटी करना। आपको भेरी निकालना ना, तो भेरी के लिए पहले देखो ये होट और ये होट दिख रहा है, होट होट का था मतलब ये दोनों में क्या मिल रहा है, 3 3 कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ डे खोजो, इधर है डे, डे डे कटा तो दोनों में क्या मिल रहा है, 5 5 मिल रहा, तो बचा क्या ही है, 6 बचा। इधर कितना बचा है, ऐसे केवल काट देना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर दूसरा पूछने से, दूसरा होने से तो थोड़ा सा और आएगा, है ना। ठीक, नहीं कटने से भी आएगा ऑप्शन में। जैसे अगर हम पूछेंगे कि फिल्टर का क्या होगा, 1 या 2, तो इसे जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि सब कटने से जाके।
एक भी हो सकता है या फिर दो भी आ सकता है। चलो ये आगे वाला क्वेश्चन है उसका जो है, हम यहीं पर काट देंगे। आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए, लिख के करना तो करना है। ब्राइट का क्या होगा पूछ रहा है, BRIGST ब्राइट, है ना। ब्राइट का क्या होगा? चलो जितेंद्र जल्दी करो। टू, चलिए ब्राइट का 2 आएगा बोल रहा है। चलो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ब्राइट जो है ना उसको मार्किंग करके रखिएगा। ये देखो ब्राइट है ना, ठीक है। तो लिटिल को आपको हटाना है ना। लिटिल और कहीं दिख रहा है? देखो ये लिटिल, इधर लिटिल। तो यहाँ पर देखो दोनों में क्या मिल रहा है इसमें? 3 3, तो 3 3 कट जाएगा ना। उसके बाद देख लो फिर बॉय, बॉय कहीं पर है? देखो बॉय इसमें भी है ना, बॉय। और ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है? 1 1 ना। तो बॉय बॉय कट जाएगा, तो बचा क्या? ब्राइट। ब्राइट का कितना बचा? 2। बिल्कुल सही है वहाँ, ऐसे बनाना। हाँ ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सुमित, वही वाला है, ठीक है। चलो ना, और भी आएगा। चलो, किसी सांकेतिक भाषा में डी बूम का है लवली फ्लावर, POC टिल PRE कर लिया। किसका निकालना? पाश्चर का। पाश्चर का क्या होगा ना? PRE, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ओडे लिख दे रहे हैं, डी बूम। तो इसको लिखना है लवली फ्लावर, है ना, लवली फ्लावर। फिर आगे क्या है? POC टिल D, इसका क्या लिखा हुआ है? फ्लावर एंड फ्रूट। चलो आगे बोलते जाओ। PRE X है, X और S है ना, बूम। इसका लिखा हुआ क्या है? लवली ग्रीन पास्चर। फिर लिखा हुआ है POC X, इसका लिखा हुआ क्या? ग्रीन फ्रूट। किसका निकालना है आपको? पास्चर का ना। फटाफट काट देंगे। पास्चर कहाँ पर है? ये है इसका। यहाँ पर देखो पहले ग्रीन 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 ग्रीन, यहाँ से क्या है? कटा। उसके बाद लवली लवली, इधर बूम बूम करिए ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा PRE, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना। हाँ, तो हर तरह से आपको क्वेश्चन धीरे धीरे मिलते गया, ठीक है। और टेस्ट दीजिए। यहाँ पर जैसे हम लोग 18 क्वेश्चन बनाए, आपको टेस्ट में 13 क्वेश्चन मिलेगा, है ना। कुछ कुछ सीरीज मेन है, आपको उसको पहले जान लीजिएगा, ठीक है। मेन है, बनने का बनेगा, लेट में भी बनेगा, लेकिन ठीक टाइम में भी तो बनाना है ना, ठीक है। और समय जो है बहुत सफिशेंट आपको दिया गया है, बहुत सफिशेंट। 20 मिनट का समय है, 13 क्वेश्चन है।